देखा द्रौपदी, तुम यहाँ कैसे आ? द्रौपदी ने कहा कि हमारी यदुनंदन गोविंद नटनागर भगवान श्री कृष्ण के अलावा यहाँ लेकर कौन आने वाला है? कहाँ है? बाहर खड़े। पितामह भीष्म वहां से दौड़ प्रभु के चरणों में पड़ गए। भगवान उठाया, हृदय से लगाया और पूछा, दादाजी अभी आपने द्रौपदी को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया है और आपने यही प्रतिज्ञा किया है कि कल 5 पांडवों का वध निश्चित है, तो आपकी कौन प्रतिज्ञा पूर्ण होगी? हम जानना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने जब पूछा, पितामह भीष्म ने कहा कि जिस प्रतिज्ञा के साथ आपकी संवेदना जुड़ी होगी, आपकी प्रियता जुड़ी होगी, आपका स्नेह जुड़ा होगा, आपकी कृपा जुड़ी होगी, वही प्रतिज्ञा पूर्ण हो सकती है। जीव संकल्प करता है, लेकिन पूर्ण तो वही होगा जो प्रभु चाहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जाने के लिए उद्धत हुए। भगवान ने कहा, कुछ मांगो, जो इच्छा हो सो मांग लो। पितामह भीष्म ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, मांग लो, जो इच्छा हो सो मांग लो। कहे कि ठीक है, देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि जब हमारी मृत्यु नजदीक आए तो आप मेरे सामने, मेरे सम्मुख दर्शन देने के लिए खड़े। विनती चरणों में कर लो स्वीकार, प्राण गमन की दुआई, प्राण गमन की दुआई। विनती चरणों में कर लो स्वीकार, प्राण गमन की दुआई, प्राण गमन की दुआई। युद्ध की छवि वह कभी न भूले, घुंघरे बाल लहर मुख झूले, अधूल से भय भटकेले, श्वेत बिंदु मुख पर झलके, ऐसे प्रभु पर बाण चलाए, कवच बाण प्रभु है मुस्काए, कवच बाण प्रभु के मुस्काए। मेरा तो सब कुछ उनका ही हो जाए, प्राण गमन की रुतवाई, प्राण गमन की रुतवाई। हरि प्रतिज्ञा शस्त्र न लूंगा, मेरी प्रतिज्ञा उठवा लूंगा, अपनी आन भगत हित छोड़े, रथ का पहिया लेकर छोड़े, अपनी आन भगत हित छोड़े, रथ का पहिया लेकर दौड़े। सांवरिया सरकार, प्राण गमन की रुतवाई, प्राण गमन की रुतवाई।
जैसे कॉफी भई दीवानी, बेटी प्रीति होता रंग पानी। जैसे कॉफी भई दीवानी, वैसी प्रीति होता रंग पानी। मृत्यु हमें ना जावे जानी, मूरत हृदय में रहे सयानी, मूरत हृदय में रहे सयानी। नैया भव से कर दो मेरी बात, प्राण गमन की रुतवाई, प्राण गमन की रुतवाई। बिनती चरणों में कर लो स्वीकार, प्राण गमन की रुतवाई, प्राण गमन की रुतवाई, प्राण गमन की रुतवाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भगवान श्री कृष्ण ने उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए पितामह भीष्म के सम्मुख खड़े हैं। पितामह भीष्म ने प्रभु का दर्शन करते हुए अपने इस पांच भौतिक शरीर का परित्याग किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गान गाया, विद्याधरों ने वाद्य बजाया, पांडवों ने पितामह भीष्म की शरीर की अंत्येष्टि क्रिया की, जलांजलि दी और सब लोग अपने नगर में लौट करके आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से आज्ञा लेकर द्वारिका चले गए। इधर उत्तरा एक पुत्र को जन्म दिया। भागवत में और महाभारत में दो तरह की गाथा, रचना दोनों वेदव्यास जी की, लेकिन भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ होने के कारण वर्णन आता है कि परीक्षित जी जीवित जन्मे, और महाभारत में कथाएं आती है कि मृतक जन्मे। और सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका से बुलाया और कहा कि आपका भांजा मृत जन्म लिया है, इसको जीवित कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक को गोद में लिया और कहा कि यदि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी असत्य का आचरण न किया हो तो ये बालक जीवित हो जाए, और वो बालक जीवित हो गया। युधिष्ठिर जी वहीं पर खड़े थे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान, मैंने आपको कई बार असत्य का आचरण करते हुए देखा, लेकिन फिर भी आपने सत्य की दुहाई देकर इस बालक को जीवित किया, यह मेरे समझ में नहीं आया। तो भगवान ने कहा कि देखिए, कर्म यदि आसक्ति से रहित होकर किया जाए तो वो कर्म फल को प्रदान नहीं करता है। गर्ग संहिता में एक कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाने के लिए प्रतिदिन रात्रि के समय जाया करते थे। तो एक दिन देर हो गया, तो गोपियों ने पूछा कि भगवान, आज आपको देर हो गया? हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे गुरु दुर्वासा जी भांडिर वन में आए। भांडिर में गुरु साक्षात दुर्वासा भगवान मुनि आगतोद्य प्रियास्तस्य सेवार्थम गतवान। हमारे गुरुदेव भांडिर वट में आ गए, उनकी सेवा करने के लिए मैं चला गया, इसलिए देर हो गया। तो गोपियों ने कहा कि क्या हम भी दुर्वासा जी का दर्शन कर सकती हैं? क्यों नहीं, दर्शन करो। तो गोपियों ने दुर्वासा जी के दर्शन के लिए प्रस्थान किया और उनको भोग लगाने के लिए विविध प्रकार के व्यंजन को थाल में सजाकर ले चले। मार्ग में जमुना रुपया लौट करके आ गए। जमुना पार कैसे करे? रात्रि का समय, नौका भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम लोग हमारे गुरुदेव के दर्शन के लिए जा रही थी, क्यों लौट करके आए? गोपियों ने कहा कि हम जा तो रहे थे, लेकिन मार्ग में जमुना आ गई, इसलिए लौट करके आ गए। क्यों लौट करके आई? पानी भरा था, कैसे पार होते? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ, जमुना से मार्ग मांगो। कैसे? जाकर कहना, यदि कृष्ण बालयति
सर्व दोष विवर्जितः तर्हि नो देहि मार्गम वै कालिंदी सरिताम। जाओ कहना कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, सभी दोष से रहित हो, तो हे सरिताओं में श्रेष्ठ जमुने मार्ग दे दो। गोपियां गई और जमुना से निवेदन किया, जमुना ने मार्ग दे दिया। वो दुर्वासा जी के पास पहुंचे, जितनी भोजन सामग्री लेकर गई थी सबको दुर्वासा जी खा गए, बिल्कुल नहीं छुआ। अब गोपियां पुनः अपने घर के लिए प्रस्थान की तो मार्ग में जमुना आ गई। अब गोपियां लौट करके दुर्वासा जी के पास पहुंची और दुर्वासा जी से निवेदन किया कि हम लोग कैसे पार पाए। तो दुर्वासा जी ने पूछा कि उधर से तुम कैसे आई? तो उन्होंने कहा कि कृष्ण की दुहाई देकर ऐसी ऐसी बात कहे कि ठीक है अब तुम जाओ। क्या कहें? जाकर जमुना से कहना यदि दुर्वार संपित्वा दुर्वासा केवलम छितौ व्रति निरन्नो निर्वारी वर्तते पृथ्वी तले तर्हि नो देहि मार्गम वै कालिंदी सरिताम। जाकर कहना जमुना से कि यदि दुर्वासा केवल दुर्वा का रस पीकर रहते, कभी अपने जीवन में उन्होंने अन्न और जल का सेवन न किया, तो उस सत्य के प्रभाव से हे सरिताओं में श्रेष्ठ जमुने मार्ग दे दो। आई और उन्होंने जमुना से निवेदन किया, जमुना ने मार्ग दे दिया। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और जाकर कहीं यथा गुरु तथा शिष्यो मिषावादिन संसय, गुरु और चेला दोनों झूठे। श्री कृष्ण रोज हम लोगों के साथ रास रचाते हैं और कहते हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, सर्व दोष से रहित हैं, और उधर दुर्वासा भी कम नहीं झूठे, मिथ्या बात नहीं। हम लोग जितना लेकर गई भोजन 56 प्रकार के भोजन को सब खा गए दुर्वासा जी, और कहते हैं कि अपने जीवन में मैंने कभी अन्न और जल का सेवन न किया हो तो मार्ग दे दो। जमुना ने मार्ग दे दिया। तो जैसे गुरु झूठे वैसे ही चेला झूठे, लेकिन जमुना ने मार्ग भी दिया है। कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि मलिन। यदि संपूर्ण इंद्रियों को जीतकर संपूर्ण भूत प्राणियों में अपने आत्मा को देखते हुए यदि कर्म करे तो वो कर्म उस जीव को लिप्त नहीं करता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र में वामभागा। जैसे जल का पत्ता, कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल के गुणधर्म से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार यदि संसार में आसक्ति से रहित होकर के कर्म किया जाए तो कर्म जीव को लिपायमान नहीं करता। गए थे महाभारत युद्ध के पूर्व। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद लौटकर हस्तिनापुर में आए और उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र पांडवों के संरक्षण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उन्होंने धृतराष्ट्र को डांटा और कहा कि अब आप किस सुख के लिए यहाँ पर निवास कर रहे हैं? अहो महीयसी जंतु जीवितासा यया भगवान भीमा वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवा। आप सूकर के समान, कुकर के समान, गृहपाल कुत्ते के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भीम टुकड़ा डाल देता है, आप खा लेते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। इस जीवन से क्या लाभ? क्या करें? भगवान की भक्ति कीजिए। तो
विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी तीनों उत्तरा पथ में गए, वहां भगवान की भक्ति करते हुए परम धाम को पधारे। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जाने लगे थे तो साथ में अर्जुन भी गया था। 7 महीना व्यतीत हो गया, अर्जुन अब तक लौट करके नहीं आया। तो युधिष्ठिर जी ने भीम से पूछा, भीम आपके भैया को गए 7 महीना हो गया, अब तक लौट करके नहीं आए, क्या कारण? उसी समय अर्जुन आ गया। अर्जुन के मुख पर अब वो तेज नहीं है, विषाद है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, विषाद क्यों है, क्या कारण है? कहे कि क्या बताए, भगवान श्री कृष्ण हमको ठग लिए, इस धरा को छोड़कर वो चले गए। मैं भगवान श्री कृष्ण के पत्नियों को लेकर के आ रहा था तो मार्ग में भीलों ने, गोपों ने मुझे लूट लिया। तद्वै धनुष इसव सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यतयान मंति सर्वम क्षणेन तदभूत सदीसरिक्तम भस्मनुहतम कुहकरात्मोत्तमस्य। मैं भगवान के पत्नियों को लेकर के आ रहा था लेकिन रक्षा नहीं कर सकता। धनुष वही है, बाण वही है, घोड़े वही है, रथ वही है, रथी वही है, लेकिन एक भगवान नहीं। भगवान के न होने से मैं तेजहीन हो गया। जैसे भस्म में की गई आहुति ऊसर में बोया गया बीज निष्फल हो जाता है, उसी तरह भगवान के बिना हमारी शक्ति क्षीण हो। भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ करके चले गए। चतुर्पंचावशेषितः, अब यदुवंशियों में केवल 4-5 ही बच रहे हैं। कुंती जी ने सुना तो वो पुष्टि भक्त थे, उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। पांडवों ने युधिष्ठिर आदि ने विचार किया कि अब हम लोग यहाँ पर न रहे, हम लोग भी अब यहाँ से चले, अब इस संसार में कलयुग आ गया, अब रहने के लायक नहीं है। युधिष्ठिर जी ने परीक्षित को राजपद प्रदान किया और स्वयं स्वर्गारोहण किया। इस पावन चरित्र का जो श्रवण करता है उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। राजा परीक्षित राज्य का संचालन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री यावती के साथ विवाह किया। इनको ज्ञात हुआ कि हमारे राज्य में कलयुग में प्रवेश किया तो उनको दुख नहीं हुआ। उन्होंने धनुष बाण उठाया और कली के निग्रह के लिए निकल पड़े। जब निकले तो उन्होंने गाय और बैल दोनों को आपस में संवाद करते हुए देखा और ये भी देखा तत्र गोमिथुनम राजा अन्य माना मनाथवत दंडा हस्तम च विशलम दब्ध से निपलांछनम। एक राजा जो शुद्र है, राजवेश से विभूषित है, एक गाय को और बैल को डंडे से मार रहा है। परीक्षित ने तलवार निकाल लिया मारने के लिए, तो वो भयभीत होकर के राजा के चरणों में आकर के पड़ गया। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी शरणागति ग्रहण कर लिया है, अब इसलिए मैं तेरा वध नहीं करूंगा, लेकिन तुम अधर्म के बंधु हो, इसलिए हमारे राज्य से चले जाओ। कलयुग ने कहा, वो कलयुग था, उसने कहा कि मैं कहां जाऊं, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं जहां जाता हूं वहीं आप दृष्टि गोचर होते हैं, आप स्थान प्रदान करें। तो राजा ने 4 स्थान प्रदान किया। दूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मस चतुर्विधा, जहां जुआ होती हो, जहां पर मदिरा पान होता हो, जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो, जहां जीवों की हत्या होती हो, इन 4 जगह पर निवास तुम करो। ये चारों जगहों पर अधर्म निवास करता है। उसने कहा कि ये चारों निंदित निकृष्ट स्थान है, कोई श्रेष्ठ स्थान प्रदान कीजिए। पुनश्चाच मानाय जात रूपम मदात्महु। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक स्थान और देता हूं, स्वर्ण। अब स्वर्ण में निवास करो। राजा परीक्षित कली का निग्रह चाहते तो कर लेते, कली का वध कर देते, लेकिन कली का वध इसलिए नहीं किए कि कली में कुछ गुण भी नाम दृष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सार्व कुशलान्यास सिद्ध्यंती नेतराणी कृतानि। राजा सारग्राही थे, इसलिए मारा नहीं। कलयुग में एक विशेषता है कि यदि मानसिक
पुण्य किया जाए तो उसका फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन मानसिक पाप किया जाए तो मानसिक पाप का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए राजा ने कली का वध नहीं किया। कालीजी के परम पुनीत प्रतापा मानस पुण्य वो नहीं पापा। कालीजी केवल हरिगुण गाहा सुमिरत नर पावन भव था। कलियुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। राजा परीक्षित ने कली का निग्रह किया, अपने राज्य में लौट आए। एक दिन शिकार खेलने के लिए हाथ में धनुष बाण लेकर चले और चलते चलते अब कली ने कपट दिखाया, राजा के बुद्धि को विकृत किया और राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किए। ऋषि उस समय समाधि में स्थित थे। राजा ने जल मांगा, अन्न मांगा, लेकिन ऋषि के द्वारा कोई उत्तर नहीं मिला। तो राजा ने सोचा कि ये ऋषि हमको देखकर ही अपना नेत्र बंद कर लिया है, ये दंभी। उनको क्रोध आया और क्रोध में आकर राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था उसको उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर में लौट आए। वो ऋषि का एक तेजस्वी पुत्र था जिसका नाम था सिंगी। वो कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था ऋषि बालकों के साथ। उसको ज्ञात हुआ कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मृतक सर्प डाला है। वो क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर उसने कहा कि अब मेरे बल को देखो। शास्त्री पश्यत में बल, क्या बल देखे? इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षु वयस्यान ऋषि बालक कौशिक्याप उपस्पृश्य बाक वज्रम विससर्जः। उसने बाक बाण चलाया। क्या इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति अस्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुवम्। जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, उस राजा को आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु निश्चित। अपने पिता के पास में आए साप देकर। समीक को ज्ञात हुआ। समीक ऋषि ने राजा परीक्षित के पास सूचना भिजवा दी कि मेरे पुत्र ने आपको शाप दिया है, आप अपने मृत्यु को सुधारें। और उधर राजा परीक्षित जब अपने नगर में पहुंचे, उनको बड़ी ग्लानि हुई। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। अपने तेज को छिपाए हुए महर्षि समाधि में स्थित थे, मैंने उनके साथ एक अनार्य की भांति कार्य किया है। उसी समय समीक ऋषि के शिष्यों ने जाकर सूचना दी कि आपको ऋषि बालक का शाप, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने मुनि व्रतो मुक्त समस्त संग समस्त आसक्तियों का परित्याग किया, मुनि व्रत धारण किया और गंगा के किनारे जाकर बैठ गए। आमरण अनशन का व्रत ले लिया। सब के सब ऋषि महर्षि एकत्रित हुए। सबसे राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा। ततश्च वः पृच्छमिमं विपक्षे विश्रव्य विप्रा इत्कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणस्य कृतं शुद्धं च तत्रा मृषता। ऋषियों, आपके ऊपर हम विश्वास करके एक प्रश्न पूछते हैं, क्या कि जो सर्वथा म्रियमाण है उस पुरुष का क्या कर्तव्य है? सब ऋषि महर्षि मौन। आयु 7 दिन। अब 7 दिन में कल्याण का क्या साधन हो सकता है, क्या बताएं? उसी समय सुखदेव जी वहां पर पधारे। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी को देखकर सब ऋषि महर्षि खड़े हो गए। राजा ने सुखदेव जी को एक आसन पर बैठाया, जल मंगाया, पद प्रक्षालन किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया। अहो अद्य वयम ब्रह्मण सत्सिद्ध्या छत्रबंधवः कृपया तीर्थ रूपेण भवद्भिस्तीर्थराकृतः। आप हमारे पास में आए, मैं छत्रबंधु हूं। मैं समझ गया कि संत यदि किसी के पास में आते हैं, अब मुहिभा
भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत विशुद्ध मिलहि परते ही चित वही राम कृपा कर यही लभ्यते तत्कृपयन्। जब भगवान किसी के ऊपर अनुग्रह करते हैं तभी संत का दर्शन होता है, और जब संत का दर्शन होता है तो ये मान लेना चाहिए कि मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, पूछो। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो म्रियमाण पुरुष है उसको क्या करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, हम आपसे जानना चाहते हैं। तो राजा परीक्षित का उत्तर दूसरे स्कंध से देना प्रारंभ किया श्री सुखदेव जी ने। 9 स्कंध का यहाँ पर विराम है। 9 स्कंध में 19 अध्याय है। इसको उपोद्घात बोलते हैं। इसमें अधिकार निरूपण की लीला है। अधिकारी कौन है भागवत का, ये वर्णन किया गया। दूसरे स्कंध से सुखदेव जी ने बोलना प्रारंभ किया। ब्रियानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मा वित्त सम्मत पुंसम श्रुत व्याधि। तुमने जो ये प्रश्न पूछा है यह अत्यंत उत्तम प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न का जो तत्व ज्ञानी लोग हैं बहुत आदर करते हैं। इस संसार में बहुत से काम है, हजारों काम है, कभी फुर्सत नहीं मिलता है। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायम चबावयः दिवाचाते हया राजन कुटुंब भरने नवा। रात्रि या तो निद्रा में व्यतीत होती है या स्त्री प्रसंग में व्यतीत होता है। दिन या तो धन के संचय में व्यतीत होता है या कुटुंब के भरण पोषण के हाय हाय में व्यतीत होता है। इसलिए हमेशा ऐसा काम करना चाहिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण अस्मृति। हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जिससे अंतिम बेला में भगवत स्मृति जागृत हो। तुलसीदास जी के पास एक बार कुछ भक्त लोग गए और कहे कि आप अपने जीवन का सार बताएं। आपने अनुभव किया है तो सार बताएं। अलग तो अवधि जीविता में बहु सोच पूछ करीबे को बहुत है काह कीजिए पारना पुराण हो तो वेद हो तो अंत ना ही वाणी तो अनेक चित कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य को कला अनंत छंद को प्रबंध बहु राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ कीजिए। और लाखन में एक बार तुलसी बताए जात जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। यदि आप अपने जन्म को सुधारना चाहते हैं तो एक ही काम है राम का नाम। शतम विहाय भक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरित लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। 1 लाख काम छोड़कर दान देना चाहिए और करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। त्यजत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे प्रथम त्यजेत। अपने कुल की रक्षा के लिए एक का परित्याग कर दे, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का परित्याग कर दे, राज्य की रक्षा के लिए एक गांव का परित्याग कर दिया, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर। इसमें कोई बुराई नहीं। उपदेश दिया बड़ा प्यारा और कहा कि परीक्षित मैं तुमको अब भागवत की कथा सुनाऊंगा। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादा। ये द्वापरांत में हमारे पिता वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की और मैंने उसका अध्ययन किया। यद्यपि मैं निर्गुण ब्रह्म में निष्ठित था, परिनिष्ठित था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों ने मेरे चित्त को जबरदस्ती अपनी ओर खींच लिया और मैं विवश होकर इस ब्रह्म संहिता का अध्ययन किया।
देखो, यदि प्रमत्त पूर्वक, आलस्य पूर्वक, प्रमाद पूर्वक, असावधानी पूर्वक हमने सैकड़ों वर्ष व्यतीत कर लिया, उस समय का कोई अर्थ नहीं। यदि हमने सावधानी पूर्वक एक क्षण भी व्यतीत किया है तो वो श्रेष्ठ है। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ता मिहायुष मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम है। राजर्षि खट्वांग ने एक घड़ी में अपनी मृत्यु का समय जानकर संपूर्ण आसक्तियों का परित्याग करके और भगवत धाम को प्राप्त किया। तुम्हारे पास कितना है? 7 दिन। कितनी आयु अभी है? तवा पितरहि कौरव्य सप्ताहम जीवितावति। 7 दिन। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्यात तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे धैर्य तुला एक अंग तूलन दाही सकल मिली जो सुख लौसत संग। एक घड़ी बहुत है, आधी घड़ी बहुत। यदि हमने सही जिया तो क्या करें गुरुदेव? अब जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय अस्थूले भगवतो रूपे मन संहार्य प्रिया। आसन जीतो, श्वास को जीतो, आसक्ति को जीतो, इंद्रियों को जीतो और मन को भगवान के स्वरूप में लगा दो। मन संसार का चिंतन न कर तो तुम भगवत प्राप्ति कर सकते। और क्या क्या करें? देखे और सुने हुए विषयों से वैराग्य ग्रहण करो तो क्या होगा? इससे सुषुम्नया ब्रह्म पथे न सोच। तुम ब्रह्म पथ सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करो, ब्रह्मधाम में प्रवेश करो। वहां पर न यत्र शोको न जरा न मृत्यु न आर्तिर न चोद्वेग ऋतिक कुतश्च। वहां पर जरा नहीं है, शोक नहीं है, मृत्यु नहीं है, उद्वेग नहीं है। इसलिए तुम सर्वत्र भगवत भावना से भगवान का आराधन करो। तो यदि कामनाओं की इच्छा है, यदि किसी के जीवन में कामनाएं हैं तो कामनाओं की पूर्ति के लिए, ब्रह्म तेज की पूर्ति के लिए बृहस्पति की आराधना, इंद्रिय शक्ति के लिए इंद्र की आराधना, संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो प्रजापति की आराधना करें, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा हो तो माया देवी की आराधना करें, आयु की इच्छा हो तो अश्विनी कुमारों की आराधना करें, प्रतिष्ठा की इच्छा हो तो पृथ्वी और देव की आराधना करें, पत्नी की इच्छा हो तो उर्वशी की आराधना करें और वंश वृद्धि की इच्छा हो तो पितरों की आराधना करें, विद्या की इच्छा हो तो भगवान शंकर की आराधना करें और अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदार भी तीव्र भक्ति योगे न यजेतम पुरुषम सर्व। चाहे निष्काम भाव से, चाहे सर्व काम भाव से या मोक्ष की कामना से, एक भगवान श्री हरि की दिव्य भक्ति योग के द्वारा आराधना करो। और जिसने भगवत आराधना नहीं किया उसका जीवन करवा किम न जीवंती भस्त्रा किम न श्वसंती न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो। क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? जीवित रहते हैं। क्या लोहार की धोखनी श्वास नहीं लेती है? लेती है। क्या ग्राम पशु खाते पीते मैथुनादि नहीं करते हैं? सब करते हैं। फिर मनुष्य में और उसमें क्या फर्क है? जिसने भगवान की भक्ति नहीं की, जिसने प्रभु के पावन चरित्र का श्रवण नहीं किया, स्वबीर बरा होष्ट खरहि संसतः पुरुषः पथु नायक कर्ण पथोपि तु जातु नाम गदाग्रज। जिसने प्रभु के पावन चरित्र का अपने कर्ण कुहरों से श्रवण नहीं किया उसका जीवन कैसा है? कुत्ते के समान, ऊंट के समान, बराह के समान और गधे के समान। जीवन छौ भागवतांघ्रिरेणुं न जातु मर्त्योभिलभेतयस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तु नस्याः स्वसंछौ यस्तु लभेद गंधम्। जिसने भगवान के भक्तों के चरणार बिंदुओं का रज अपने शीश के ऊपर धारण नहीं किया
वो जीवित शव है जिसने श्री विष्णु की चरणों में पड़ी हुई मंजरी के गंध का सेवन नहीं किया, वो श्वास लेता हुआ मुर्दा है। उसके बाद ध्यान आदि का वर्णन, सृष्टि का वर्णन सुनाते हुए 4 श्लोकों में जो भागवत है उसका वर्णन किया। अहमेवा समेवाग्नि नान्यति यत् सत् सत् परम पश्चात हम यदेतच्च यो वशेषेत से अस्म्यहम्। भागवत जो 18,000 श्लोकों में वर्णित है, 12 स्कंधों में वर्णित है, वो मूलतः 4 श्लोक में। पहले मैं कार्य कारण कुछ भी नहीं था, अभी भी मैं हूं, और जब इस जगत का अभाव हो जाएगा तब ही मैं ही रहूंगा, मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा। ये ब्रह्म का स्वरूप। रीते अर्था यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। जो बिना हुए ही प्रतीत हो उसको माया बोलते हैं। माया नाम है वस्तु की सत्ता नहीं, जैसे रस्सी में सर्प की सत्ता नहीं है लेकिन भास रही है, उसको माया बोलते हैं। जो है नहीं, आत्मा है लेकिन आत्मा की प्रतीति नहीं हो रही, शरीर नहीं है लेकिन शरीर की प्रतीति हो रही है, यही माया है। जैसे आकाश में 2 चंद्रमा नहीं है लेकिन नेत्र दोष के कारण 2 चंद्रमा दिखाई पड़ता है। जैसे आकाश में राहु है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, राहु की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पृथ्वी की छाया ही राहु के रूप में दृष्टिगोचर होती है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टान्यत् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। जैसे पंचभूत संपूर्ण छोटे बड़े पदार्थों में अनुगत है और उनसे पृथक भी है, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हूं और उनसे पृथक। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो तत्व के जिज्ञासु है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मा का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनको केवल इतना ही समझ लेना चाहिए, अन्वय और व्यतिरेक, अस्ति और नास्ति दोनों रूपों में जो सर्वत्र है, सर्वदा है, वो आत्म तत्व है, वो भगवत तत्व है, उसी को जानना है। अत्र सर्वो विसर्गश्च अस्थानम पोषण मोतयः मनमंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत के 10 लक्षण, जिसमें 10 लक्षण है वो उसको महापुराण मानना चाहिए, जिसमें सर्ग हो, विसर्ग हो, स्थान, पोषण, ऊटी, मनमंतर, इस कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये जो 10वां तत्व है, आश्रय तत्व है, उसी के वर्णन के लिए, उसी के परिष्कार के लिए महात्माओं ने 9वां नाम लक्षण, 9 लक्षणों का वर्णन किया है। जो मुक्ति की परिभाषा भागवत में की गई है वो अन्यत्र दुर्लभ है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। अपने अन्यथा रूप का परित्याग करके अपने स्वरूप में अवस्थित होने का नाम है मुक्ति। अन्यथा रूप, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, ये अन्यथा रूप। हम विद्वान हैं, हम धनी हैं, हम कुटुंब वाले हैं, ये अन्यथा रूप। अन्यथा रूप को छोड़कर अपने आत्मा में प्रतिष्ठित होने का नाम मुक्ति, वास्तविक मुक्ति। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाद्य वसीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। जिससे जगत का सृजन होता, जिससे जगत का अभाव होता और जिससे भाव और अभाव दोनों ही प्रकाशित होता, वो आश्रय तत्व है। यानी जन्म और मृत्यु दोनों भगवान से प्रकाशित होती है। ऐसा समझ ले जैसे घड़ा है तो घड़े का अभाव मृतिका में और घड़े का भाव भी मृतिका में।
भावाभाव दोनों जिसमें प्रकाशित हो वह आश्रय तत्व है। यो ध्यात्मिकोयम पुरुषः सोसा वेवाधिदैविकः यस्तत्रो भय विच्छेदः पुरुषो ह्याधि भौतिकः। आध्यात्मिक पुरुष और आधिदैविक पुरुष दोनों एक। जैसे नेत्र का अभिमानी, ऐसे समझिए जैसे नेत्र का अभिमानी जीव है और नेत्र सूर्य के प्रकाश में वस्तु को देखता है, तो सूर्य अधिदैव हो गया। तो जो नेत्र का अभिमानी जीव है, आध्यात्मिक पुरुष है, वही आधिदैविक पुरुष भी है। ये दोनों एक होते हुए भी इनमें जो भेद की प्रतीति कराता है वो आदि भौतिक पुरुष है। आदि भौतिक पुरुष कौन है? ये शरीर है, नेत्र है। यानी सूर्य में और नेत्राभिमानी जीव में जो भेद उत्पन्न कराता है वो नेत्र है। और एक बड़ी विलक्षण बात, एकोमेको तराभावे यदा नोपो लभामहे तृतीयम तत्र यो वेद स्व आत्मा स्व श्रेयाश्रिया। तीन वस्तु, एक सूर्य है, एक नेत्र है और एक नेत्र का अभिमानी जीव है। ये जब तीनों होते हैं तभी जीव किसी वस्तु को देख पाता है। इन तीनों में से एक का भी अभाव हो जाए तो दो अलग हो जाते हैं। जैसे नेत्र ही है और नेत्राभिमानी जीव भी है, लेकिन सूर्य नहीं है, यानी प्रकाश नहीं है, तो सभी वस्तुएं होते हुए भी दृष्टिगोचर दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे सूर्य भी है और नेत्र भी है, लेकिन नेत्राभिमानी जीव नहीं है, यानी मरने के बाद नेत्र रहता है, सूर्य रहता है, लेकिन कुछ दिख नहीं पाता, क्योंकि जो एक था देखने वाला वो नहीं है। सूर्य भी है और नेत्राभिमानी जीव भी है, लेकिन आंख नहीं है, अंधा है, कभी नहीं देख पाया। यानी तीनों का योग होना आवश्यक है। ये जब तीनों होते हैं तभी संसार, कोई पदार्थ, कोई वस्तु दृष्टिगोचर होती है। और इन तीनों को जो जानता है, तृतीयम तत्र यो वेद स्व आत्मा स्व श्रेयाश्रिया। इन तीनों को यानी नेत्राभिमानी जीव को, नेत्र को और सूर्य को, इन तीनों को जो जानता है वो आत्मा है। उसका आश्रय दूसरा नहीं है, उसका आश्रय वो स्वयं है। जैसे मान लीजिए जगा हुआ है एक व्यक्ति, सो गया, स्वप्न देखा और फिर सुषुप्ति में चला गया, तो जो जागरण को देख रहा है वही स्वप्न को देख रहा है और वही सुषुप्ति को देख रहा है। जो अवस्थाओं का साक्षी, जैसे हम बालक हैं, हम जवान हो गए, हम बूढ़े हो गए, हम मर गए, अवस्थाएं बदलती रही, लेकिन जो मैं है, जो साक्षी तत्व है, वो कुटस्थ है, एक रस है, अखंड है। ऐसा हम मान लें। द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय हैं। इसमें सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को विभिन्न प्रकार के ध्यान आदि का वर्णन करके सुनाया है। कामनाओं के अनुसार देवों की उपासना का विधान है, विराट स्वरूप के विभूतियों का वर्णन है, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश है और पुराण का जो लक्षण है उसका वर्णन। बोलिए गिरिराज महाराज की जय जय श्री राम। अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री शोभू राम देवाचार्य पीठाधीश्वर श्रीमद राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए आप सभी कथा श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए गिरिराज जी की ओर
एक बार थोड़ी देर के लिए अपने मन को गिरिराज जी जहां सप्तकोशी परिक्रमा का महिमा है, यदि संसार में या भारतवर्ष की भूमि में जो भगवत स्वरूप पर्वत माने जाते हैं, उसमें सर्वप्रथम गिरिराज महाराज और दूसरा कामदगिरि चित्रकूट में। इनकी परिक्रमा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परिक्रमा करके भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। उसी पावन क्षेत्र में महाराज श्री का एक आश्रम स्थित है, श्री गिरिराज अन्न क्षेत्र के नाम से, जहां पर आए हुए आगंतुकों के लिए 110 कमरे का बृहद धर्मशाला है, जहां अन्न क्षेत्र चलता है। महाराज श्री के द्वारा संचालित गिरिराज महाराज की कृपा से अभी आपके बगल के गांव से हमारे सामने ये आए हुए हैं अतर सिंह जी। आप क्यारदा कला के हैं, आप भी उस गिरिराज अन्न क्षेत्र के आजीवन सदस्य हैं। श्री राम निवास जी खटाना साहब हैं, जो दंडकापुरा कैमरी के हैं, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आप महानुभावों से चाहूंगा कि एक बार आप लोग यहाँ मंच पर पधारें और व्यास जी महाराज का आशीर्वाद लें। जो हमारे साधना टीवी को देखते हुए जो गिरिराज अन्न क्षेत्र के सदस्य बने हैं, श्री ब्रिजभूषण गर्ग सेक्टर 30A रिजर्व बैंक कॉलोनी चंडीगढ़ से है। आपका इस साधना टीवी के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। और जो दूसरे महानुभाव इस गिरिराज अन्न क्षेत्र के सदस्य बने हैं, मिथिलेश अग्रवाल 56 पोस्ट ऑफिस गली चौक बाजार भोपाल से है। आपका भी इस मंच के माध्यम से, साधना टीवी के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। आशीष जी, मिथिलेश जी अग्रवाल का। श्री लोकेश्वरी देवी ग्राम पांचा टाटा रोड रांची से है। आप भी गिरिराज अन्न क्षेत्र के आजीवन सदस्य बने हैं और आपका भी साधना टीवी के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। गोविंद भाई, विद्या भाई कुछडिया अहमदाबाद से हैं। अभी आपने गिरिराज अन्न क्षेत्र के आजीवन सदस्य बने हैं और आपने बैंक में राशि भी डलवा दिए हैं, गोविंद भाई जी। ललिता शर्मा सोलन हिमाचल प्रदेश से हैं। आप भी गिरिराज अन्न क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं। आपका भी इस मंच के माध्यम से, साधना टीवी के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। बीके तिवारी कल्पतरु टावर सेक्टर 3 मीरा रोड मुंबई से हैं। बीके तिवारी जी, आप साधना टीवी पर देख रहे हैं। आपका भी इस मंच के माध्यम से, साधना टीवी के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। गंगा सोनी ग्वालियर से हैं। आप भी गिरिराज अन्न क्षेत्र के आजीवन सदस्य बने हैं और यहाँ पर साधना टीवी के माध्यम से आपका स्वागत किया जा रहा है। एके भारद्वाज, आप शिमला से हैं, हिमाचल प्रदेश से। आप भी गिरिराज अन्न क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं। आपका भी साधना टीवी के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। मुरारी लाल यादव, आप दिल्ली से हैं। आप भी गिरिराज अन्न क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं। आपका भी साधना टीवी के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। मणिमाला मुजफ्फरनगर, आप भी वहां की सदस्य बन रहे हैं गिरिराज अन्न क्षेत्र की। प्रेम प्रकाश डोंगरा जगतपुरा जयपुर से हैं। आप भी महानुभाव गिरिराज अन्न क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं। महाराज श्री एक सत संकल्प संत हैं। गच्छान मनोरथानश्च रामः पातु स लक्ष्मण। महाराज श्री का ये संकल्प था कि मैं अपने जीवन में इस गिरिराज अन्न क्षेत्र को इतना सबल बनाऊंगा, कम से कम 2000 आजीवन सदस्य बन जाएंगे और हम आप रहे न रहे, मगर मात्र हमारी 21,000 की राशि से गिरिराज अन्न क्षेत्र में गिरिराज जी के पावन धरा पर
हम जीवन पर्यंत एक रोटी का वितरण करके पुण्य संचय करते रहेंगे। आए हुए आगंतुकों के लिए, अतिथियों के लिए, भक्तों के लिए वहां ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था है और गिरिराज जी में यह अन्य क्षेत्र संचालित है। आइए, यदि हम लोग सक्षम हैं, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, तो हम भी इस संकल्प से जुड़े। महाराज श्री के रामनिवास जी, मैं चाहूंगा कि एक बार आप मंच पर पधारें और भागवत भगवान का आशीर्वाद लें और महाराज श्री के सत्संकल्प में हम लोग जुड़े। कितने कमाएंगे, कितने गवाएंगे, ये तो पता नहीं है, मगर गीता में आता है कि दातव्यम नित्यदानम दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विक स्मृतम। जैसे हम एक दाना इस धरती में बोते हैं वो कई दाना हो करके हमें मिलता है, वैसा ही धन की गति है दान के रूप में। हम थोड़ा सा दान करते हैं, मगर वो दान कितना बड़ा होगा, उसमें कितना फल लगेगा उस दान के स्वरूप हमारे धन में। यदि धन बढ़ाने की इच्छा है हमें अपने जीवन में, तो शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं कि अपने धन का दशांश दान करो, तो आपका वो 90 रुपया जो है वो शुद्ध हो करके वो जो बीमारी हमारी केस दुरुपयोग में जो जा रहे हैं वो रुक जाएगा। तो हम अपने जीवन का कमाया हुआ, बहुत मेहनत से, बुद्धिमता से वो कमाया हुआ धन का दशांश दान करें। ऐसा नहीं कि हम ये कहेंगे दान के विषय में कि केवल आप हमारे यहां करें, नहीं, दान करें उस धन का, मगर उसके लिए 3 चीज बहुत निहित है: सतपात्र, पुण्य काल, पुण्य प्रदेश। ये 3 चीज दान में अवश्य देखनी चाहिए। हम जो दे रहे हैं उस धन का ये कहाँ उपयोग कर रहा है, हमने दे दिया, हमें क्या करना है, ऐसा नहीं। हमने दिया है, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, हम दे किसको रहे हैं, किस जगह पे यह हमारा दान लग रहा है। जैसी खेती में हम जैसा बीज डालेंगे वैसा ही बोएगा, ऊसर में डाल दोगे तो बीज भी खत्म हो जाएगा। तो दान का भी यही नियम है कि हम दान को दे कहां रहे हैं, लेने वाला उसका पात्र कैसा है और उसका उपयोग क्या कर रहा है। इस विषय को दान करते समय हमें अवश्य सोच लेना चाहिए। सतपात्र मिल जाए, सतपात्र जब भी मिल जाए तब काल और देश का इंतजार नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप इलाहाबाद जाके दान कर दें, वो जगह तो जगह रहेगा, मगर सतपात्र का मिलना मुश्किल होगा। दान किसको करें, कब करें, तो जब सतपात्र मिल जाए उसी वक्त दान दे देना चाहिए। जब सतपात्र मिला वही काल उत्तम है, वही जगह उत्तम हो जाएगा, मगर हो सतपात्र हमारे दान का, हमारा दिया हुआ धन का उपयोग सही जगह पे हो, ये विचार करके दान देना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि महाराज श्री के संकल्प में आप अपना भी योगदान दें। अपने माता पिता के नाम से, अपने नाम से, अपने बच्चे के नाम से अवश्य गिरिराज अन्न क्षेत्र से जुड़े और जो महाराज श्री द्वारा महाराज श्री के जीवन की अनुपम कृत्य गिरिराज अन्न क्षेत्र यथा जीवन पर्यंत चलता रहे, हम सब उससे जुड़े। और पितृपक्ष में 24 तारीख से 30 तारीख तक महाराज श्री की 108 भागवत कथा गया जी में होने वाली है। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि जिन्होंने अपने माता पिता का तर्पण नहीं किए हैं, पुराण में वर्णन आता है कि गया जी में जब जाकर के श्राद्ध किया जाता है, भागवत में भी कथा आता है कि गोकर्ण जी कहते हैं धुंधकारी से कि भाई हम तो तुम्हारे निमित्त गया जी में श्राद्ध कर आए थे, तब भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। कहे भैया मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, गया जी में नहीं, कहीं भी कर दो मेरा उद्धार होने वाला नहीं है।
अब इसका उपाय आप ही बताओ। आप तो सिद्ध पुरुष हैं, संत हैं, हमारा उपाय बताओ। तब सूर्य भगवान को रोक के उन्होंने कहा था, सूर्य भगवान ने उपाय बताया, सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह का वाचन करवाओ, भागवत का पाठ सुनो। तो महाराज श्री गया जी में श्राद्ध तो करवाएंगे ही आपके पितरों के निमित्त, भागवत पाठ भी करवाएंगे साथ में वहां पर। तो अपने पितरों के लिए अवश्य गया जी में मात्र 21,000 की राशि रखी गई है। उसमें आपको रुकने का, भोजन का और ब्राह्मण के दक्षिणा का भी व्यवस्था उसमें रखा गया है। अवश्य आप लोग चलें, गया जी में अपने माता पिता के प्रत्यर्थ महाराज श्री के साथ महाराज श्री की सन्निधि में श्राद्ध कर्म करें और अपने मातृ पितृ ऋण से ऋण हुए। ये जीवन का परम कर्तव्य है हमारा कि हम लोग अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, नाम दिया, ये जो कुछ आज दिख रहे हैं ये सब माता पिता का आशीर्वाद है, कृपा है। तो हम भी उनके लिए ये पुण्य लाभ, जिनके पितर प्रसन्न होते हैं उनके संतति की, धन की, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो हम लोग अपने पितरों के निमित्त महाराज श्री के साथ चल के गया जी के पावन क्षेत्र में श्राद्ध कर्म करें और एक भागवत पाठ करवाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एवं तत्पुरा पृष्ठो मैत्रियो भगवान किल छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धुम् यद्वा आयो मंत्र कृद्धो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो विदुर जी ने अपने धन धान्य से संपन्न घर को छोड़कर तीर्थाटन करने के लिए चले गए। वो विदुर जी जिनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण यद्वा अयम मंत्र कृद्धो भगवान अखिलेश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के आतिथ्य का परित्याग किया और विदुर के घर बिना बुलाए अपना घर मानकर चले गए। वो श्री विदुर जी तीर्थाटन करने के लिए चले गए। महाभारत में कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण जब संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर में आए, दुर्योधन ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। बिना युद्धेन न दातव्यम शुचाब्दम नैव केशव, बिना युद्ध किए सुई के नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को नहीं दी जा सकती। युद्ध निश्चित हो गया। दुर्योधन ने कपटवश भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, भगवान से कहा कि आपके लिए दुशासन का महल खाली करवाया गया है। भगवान ने अस्वीकार कर दिया, कहा कि नहीं। दुर्योधन ने कहा कि आपके लिए 56 भोग बनवाया गया है। भगवान ने अस्वीकार कर दिया कि नहीं। भोजन करने की 2 विधा है, दैविक भोजन कीजय राजा, विपति परय की प्रीति, तो ही प्रीत न मोहि आपदा, यही बड़े विपरीत। 2 तरह से, या तो भोजन कराने वालों में प्रेम हो, या जो भोजन करने वाला है उसके ऊपर विपत्ति हो। न तुम्हारे अंदर प्रीति है और न हमारे ऊपर विपत्ति है, तो तुम्हारे घर में भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। फिर कहां जाएंगे? मैं अपने भक्त विदुर के यहां जाऊंगा। विदुर के यहां जाएंगे? हाँ, मैं विदुर के यहां जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि दारुक चलो विदुर के यहां के लिए रथ बढ़ाओ। विदुर ने रथ हाँक दिया और पहुंचे विदुर के दरवाजे पर। विदुर जी उस समय नहीं थे,
विदुरानी नहात ही विदुर नारी अंगन पखार करी आए गए द्वार कृष्ण बोल के सुनाई। विदुरानी ने आंगन में चौका लगाया, चौका लगाकर स्नान करने के लिए तैयार हूं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण दरवाजे पर आए, आवाज लगाया खोलो खोलो।